दोस्तों, जब मैं राजस्थान ट्रिप पर गई थी तब मुझे बहुत मन था भानगढ़ किले में जाने का, पर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं किले के बाहर तक तो पहुंच गई, लेकिन उसको देखकर ही बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मैंने सुना था भानगढ़ का किला बहुत ही डरावना, भूतिया और प्रेत बाधित जगह है, जहां पर जाने मात्र से भी बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है। आपको आज उसी रहस्यमय किले की आंखों देखी कुछ सच्ची और डरावनी बातों के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में कई डरावनी और भुतहा जगह हैं जिनसे कई अनसुलझे रहस्य जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते। इन्हीं डरावनी और रहस्यमय जगहों में से एक है भानगढ़ का किला। ये दुनिया भर में मशहूर है। वहीं भानगढ़ किले को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ के किले को सबसे ज़्यादा प्रेत बाधित जगहों में से एक घोषित कर दिया गया है। आपको कुछ ऐसी कहानियाँ भी यहाँ बताऊंगी जो कि स्थानीय लोगों ने मुझे बताई। काफ़ी डर लगने लगा मुझे फिर वहाँ पे। यहाँ शाम होने के बाद किले में एक अलग ही डर का माहौल होता है। यहाँ शाम होने के बाद रहना प्रतिबंधित है। स्थानीय लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पे 3 लड़के जो रोमांच और एडवेंचर के चक्कर में सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फैसला किया। वे किले की वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि ये जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक लड़का कुएं में गिर गया। दूसरे दोनों लड़कों ने जैसे तैसे करके उस लड़के को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इन तीनों लड़कों को इतना ज़्यादा खौफ हुआ, और जब तक उन्हें एहसास हो गया था वहाँ के भूतिया माहौल का, वहाँ के डरावने मोमेंट्स के, क्योंकि उनको लग गया था यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डरा रही है। सभी 3 लड़के भानगढ़ किले से बाहर निकलकर भागे, लेकिन उसी दौरान उन तीनों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक जान चली गई। भानगढ़ किले से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रच के राजकुमारी को पाना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उस तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा रूप ले लिया। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। इस किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं आता है कभी भी, यानी वह जिंदा ही नहीं बचता है। यह किला पहली ही नज़र में आपको अजीब और डरावना सा लगता है, जैसा कि मुझे लगा था। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। इस किले को लेकर एक कहानी और मशहूर है कि किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसके वजह से यह श्रापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भानगढ़ के किले में राजसी वास्तुकला के नमूने भी देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन इन राजसी ठाट बाट से ज़्यादा लोगों का ध्यान वहाँ के अजीब एहसासों पर होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। हैरानी की बात तो यह है कि यह किला अपने अंदर कई डरावने और भूतिया एहसास को छुपाए रखे हैं, जिसके वजह से लोग लंबे समय तक यहाँ नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी आज तक रात में किले के अंदर रहने में कामयाब रहा, वह वहाँ की कहानी बताने लायक ही नहीं रहा, यानी उसका कोई पता ही नहीं चलता, वह कभी जिंदा ही नहीं बचता। आपको एक और सच्ची घटना बताऊं जो कि मैंने भी सुनी थी। पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने पूरी रात इस भानगढ़ किले में गुजारी थी और भूतों से बात करने की भी कोशिश की थी। कुछ दिन बाद उनके दिल्ली के फ्लैट के बाथरूम में उन्हें मृत पाया गया। उनकी मौत को कई लोगों ने पैरानॉर्मल शक्तियों से भी जोड़ा था। यहाँ रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के किले में राजकुमारी रत्नावती समेत उस कथित हादसे में मारे गए सभी लोगों की आत्मा घूमती है। इन सभी वारदातों के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और वहाँ से काफ़ी दूर जाके बस गए। इस वजह से इन वीरानियों के कारण भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरावना एहसास होता है, क्योंकि दूर दूर तक आपको कोई लोग नहीं दिखेंगे। सब
कुछ वीराना और खंडहर में तब्दील है। अगर आप भी भानगढ़ किले को घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ हर साल किसी भी समय आ सकते हैं। अप्रैल से लेकर जून के महीनों में यहाँ जाने से बचें, क्योंकि यह राजस्थान है और इन महीनों में यहाँ बहुत गर्मी होती है। यहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक का समय बेहद अच्छा होता है। भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर एंट्री फी भी लगती है, जो कि भारतीयों के लिए 25 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये है। यहाँ पर आए कैसे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले में एक गांव है। इस किले के पास एयरपोर्ट जयपुर का सतेंद्र एयरपोर्ट है। वहां आने के बाद आप टैक्सी और बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दौसा पड़ेगा। वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर भानगढ़ का किला है। अगर आप बाई कार आते हैं तो आपको दिल्ली से NH8 हाईवे से निकलिए, फिर आप गूगल मैप लगा लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, जैसे कि हम लोग गए हुए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी भानगढ़ किला आ रहे हैं तो आप बड़े हिम्मत के साथ आएँ। साथ ही साथ आप ऐसी कोई गलतियाँ ना करें, यानी रात में रुकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। भानगढ़ किले के बारे में यह बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूम रही होती हैं और कई अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछी थी, तो ये कहीं ना कहीं सच होगी, तभी सभी लोगों ने बताया। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें, और अगर आते हैं तो दिन में आप कुछ देर का घूम कर आप फटाफट वहाँ से निकल जाएं। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, और घूमे लेकिन बाहर से देख कर के ही निकल गए, क्योंकि वहाँ की ऐसी चीज़ें सुनकर और देखकर भी मन में खुद ही डर बैठ गया था। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं मैं, यहाँ डर का माहौल इतना ज़्यादा है कि ये भारतीय पुरातत्व की प्रॉपर्टी होने के बाद भी यहाँ पे कोई भी पुरातत्व विभाग का ऑफिस नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई भी बंदे यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भूतिया है। ना आप रात में रुक सकते हैं। इवन अगर दिन की भी बात करूँ मैं, तो दिन में भी बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे देखने पे ही खौफनाक वो लगता है। तो अगर आप भी जाते हैं तो प्लीज़ संभल कर जाएं और इन चीज़ों का ध्यान दें। जितनी जल्दी वहाँ जाएं और वापसी आ जाएं। रात के समय भानगढ़ किले के अंदर रुकना पूरी तरह से मना है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय पुरातत्व विभाग ने कई जगहों पर बोर्ड लगाकर ये लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद और सूरज उगने से पहले परिसर में न रहने की चेतावनी दी हुई है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान जरूर दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी से एक विनती है, आपने वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उसे देखना ना भूलें। अंत में दोस्तों यही कहूँगी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।